साथ कमल कांत जी बने। कमल कांत जी, सर मैं आपसे जान लेते हैं, आज गुरुकुल की स्थापना की गई है, आप यहाँ पे अध्यक्ष थे कमल कांत जी, तो क्या कहेंगे इसको लेके, आज इस तरह के गुरुकुलों की क्यों जरूरत पड़ रही है, जगह जगह गुरुकुल खोलना जरूरी है? अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी के सपनों को पूरे करने के लिए प्रत्येक सांस हमारी कार्य करेगी, और जो हमने संकल्प लिए हैं अगले 16 वर्षों के लिए, प्रत्येक जिले में गुरुकुल की स्थापना, गो हत्या मुक्त भारत, जहर मुक्त जल जमीन वायु, रोड पे एक भी अनाथ बच्चा कहीं दिखाई ना दे, कोई भी पढ़ा लिखा धनवान या गरीब जिसको भी माता पिता बोझ लगे वो हमें दे दो, वो हमारे प्रेरणा पुंज है। और प्रकृति में विद्यमान सभी जीवों में आपस में प्रेम हो, प्रत्येक जीव एक दूसरे के लिए बना है, यही धर्म का मूल है। मनुष्य 12 कलाओं से संपन्न है, उसका उत्तरदायित्व है कि 8 कलाओं वाले जीव को भी बचाना और 4 कलाओं वाले वनस्पति को भी बचाना, यही धर्म का मूल है। मैं एक बात से जो अभी सुन भी रहे थे हम कि सनातन ही या वैदिक धर्म ही एक धर्म है, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ना वैदिक कोई धर्म है, ना कोई सनातन कोई धर्म है। मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज सनातन के नाम पर, आर्य समाज के नाम पर शिवाय ढोंग के कुछ नहीं चल रहा है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतम आर्य समाज के लोग जो मूर्ति पूजा के विरोध करते करते स्वयं मूर्ति बन गए हैं। मेरा एक सीधा सा निवेदन है हाथ जोड़ के सभी आर्य समाज के बंधुओं से, आप ये निर्णय करो कितने आर्य समाजियों के घर में माताओं बहनों को लिपस्टिक लग रही है, वो आर्य समाजी हो सकता है क्या? कितने आर्य समाजियों के बच्चे गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं? जिस दिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुना था उसी दिन निर्णय ले लिया था कि बच्चा तड़प तड़प के मर जाएगा, स्कूल ना मिले, चिकित्सा ना मिले, आयुर्वेद से ही चिकित्सा होगी और गुरुकुल में ज्ञान लोग। कितने आर्य समाजी संकल्प के हैं, स्वयं पत्थर हो गए हैं। ये समाज की कृति है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से परमात्मा को साक्षी मान के जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है, वो सब परमात्मा है। और परमात्मा की वाणी से मैं आपको कहता हूँ कि 16 वर्षों में हर जिले पे गुरुकुल होगा। आज सुरेंद्र मुझे मिला है, अगले गुरुकुल के लिए ये एक और हमारे बीच में वीरेंद्र जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और अगले गुरुकुल की जो है ना नींव जिम्मेवारी। और कुछ मित्रों को ये सवाल भी रहते हैं कि आचार्य कैसे हुए, बिना वेदों को पढ़े हुए, बिना ग्रंथों को पढ़े हुए। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही परिभाषा है आचार्य के लिए, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण सामर्थ्य को राष्ट्र, प्रकृति और समाज को बचाने के लिए लगा दे, वही आचार्य। भले उसे वेद ना आए, उपनिषद ना आए, हिंदी लिखना ना जाने, जो ये कार्य करेगा इस समय, वो मेरी नज़र में आचार्य है। और ये कार्य चाणक्य ने किया था। चाणक्य ने अपनी नीति के माध्यम से इस राष्ट्र को बचाया था। राष्ट्र बचेगा तो क्योंकि ये संस्कृति बचेगी, और ये संस्कृति बचेगी तो ये प्रकृति बचेगी, और प्रकृति बचेगा तो पूरा विश्व बचेगा। तो हमें ऐसे योद्धाओं की जरूरत है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था पूरे राष्ट्र के लिए कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मैं झोली फैला के मांगता हूँ इस राष्ट्र के लोगों के लिए कि सिर्फ 2 एकड़ भूमि दो मुझे, और एक अपना पुत्र दे दो। ऐसा पुत्र दे दो जो इस राष्ट्र में ये समझता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य मृत्यु है, और मुझे मृत्यु को हराना है। और मृत्यु को हराने का एक ही मार्ग है। मृत्यु को हराया ऋषि दयानंद सरस्वती ने, मृत्यु को हराया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, मृत्यु को हराया भाई राजीव दीक्षित ने, मृत्यु को हराया चंद्रशेखर आजाद ने, मृत्यु को हराया भगत सिंह ने। किससे? अपने कर्म से। कर्म का ही मार्ग है जो मृत्यु को परास्त कर सकता है, कर्म का ही मार्ग है जो मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। तो हमारा जो अगले योद्धा हैं अखंड भारत स्वाभिमान के, ये वीरेंद्र जी हैं, और बहुत जल्द आपको आमंत्रित करेंगे अगले 2। हाँ वीरेंद्र गुरु जी, वीरेंद्र जी क्या कहेंगे? आज गुरुकुल बुढ़ा गांव की तो किस्मत बदल गई है, यहाँ पे गुरुकुल खुल चुका है और यहाँ से हर वो चीज़ निकलेगी, दवाइयाँ यहाँ दी जाएंगी, तो क्या लगता है अगला गुरुकुल आपका है? मुन्ना जी, 2020 में पाली गुरुकुल में ही आपने कवरेज किया था। रात को हम सब जो एक बैठक थी अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं की, उसमें संकल्प था कि जब तक हमारे शरीर में प्राण रहेंगे हम गाय, प्रकृति, राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे।
वो बात उस समय भी जो मैंने कही थी और आज भी ज्यों की त्यों है। अखंड भारत स्वाभिमान के आचार्य या जो उसके नेतृत्व करने वाले जो भी हमारा संगठन है, वो जो भी जिम्मेवारी देगा, चाहे वो गुरुकुल की है, चाहे वो प्रचार प्रसार की है, गायें की है, वो हम निरंतर अब भी कर रहे हैं और आगे भी उस कार्य को करते रहेंगे। रही बात बुडाक की, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये जो पूरी कार्यकारिणी बनी थी उसमें से सुरेंद्र भाई हमारे एक साथी जिन्होंने जिम्मेवारी ली कि भाई पाली से चल के हम जो चित्तौड़गढ़ में या भिंड की बात करें गुरुकुल बने हैं, भिवानी में केलंगा में बना है, उसके बाद बुडाक में, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि कार्य जो है हरियाणा से प्रारंभ हुआ। मैं एक बात को जोड़ के बताना चाहूँगा, जब इस सृष्टि में अधर्म की बोलबाला थी उस समय श्री कृष्ण भगवान ने भी जो 5 व्यक्ति पांडव थे उनके पक्ष में खड़े हुए और करोड़ों लोगों को चैलेंज दिया जो अधर्म के ऊपर थे। तो ये वो धरती है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने धर्म की स्थापना करी थी। उसी धरती से अब दोबारा से फिर भाई राजीव दीक्षित जी के विचार के जो व्यक्ति हैं और वो राष्ट्र के लिए संकल्पित हैं और राष्ट्र धर्म प्रकृति के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक भारत के क्रांतिकारियों का सपनों का भारत नहीं बनेगा, जब तक हम, राजीव भाई ने कहा था कि जब तक हम मरते रहेंगे और दोबारा जन्म लेते रहेंगे, उसी कड़ी में हम सब शामिल हैं। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि बुडाक में गुरुकुल बना है और इस क्षेत्र से फिर से भारत का नेतृत्व निकलेगा। जी थैंक यू जी। क्या कहेंगे साहब? गुरुकुल के बारे में जो बताया भाइयों ने, जो बातें बताई। कहाँ से आए? मैं सिद्धमुख से आया हूँ, सत्यकीर्ति वेधशाला सिद्धमुख, और भाई राजीव दीक्षित के विचार से काफ़ी प्रभावित हूँ और अपने जीवन में उसको उतारा भी है। तो गुरुकुल की परंपरा की बात है तो हम व्यवहार में जब तक नहीं उतारेंगे, पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे भाई साहब ने बताया भी जड़ हो चुके हैं। बात सत्य है कि जब तक पुस्तकों को ज्ञान को हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अंग्रेजी में एक वाक्य पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट ऑलवेज बीइंग विद आई, यानी सुधार स्वयं के साथ ही शुरू होता है। तो उसी कड़ी में जो हमने पढ़ा है, जो हमने देखा है, सुना है, उसको अपने जीवन में उतार कर ही हम ये क्रांति ला सकते हैं। हमें देख कर ही लोग बदलते हैं, न कि हमारी बातों से। मंच पे हर कोई बातें अच्छी करता है, लेकिन व्यवहार में उतारना एक अलग बात है। इसी कड़ी में मैंने सत्यकीर्ति वेधशाला सिद्धमुख शुरू किया है आज से 2 वर्ष पूर्व। तो वहाँ पे यही कार्य होता है। एक पुस्तकालय है जिसमें सत्य विद्याओं का, पुस्तकों का भंडारण है, और भाई सुरेंद्र के साथ जुड़ा हूँ। यहाँ पे भी पहले गुरुकुल पाली भी जाके आए हूँ, कमलकांत जी के पास, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम पहले मिल चुके। हाँ, आपसे पहले मिल चुका हूँ। तो कमलकांत जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, भाई वीरेंद्र जी भी संकल्पवान है, संजय संकल्पवान, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस टीम में मुझे शामिल किया हुआ है। और मेरा भी संकल्प है कि राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन की आहुति तक देने को मैं तैयार हूँ और इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, व्यवहारिकता में कार्य कर रहा हूँ, जमीनी स्तर पर कार्य कर रहा हूँ। बातें ज़्यादा नहीं करता, जमीनी स्तर पर कार्य करने में विश्वास रखता हूँ। ये जी लांबा जी, ये वीरेंद्र जी के बाद ये अगले योद्धा हैं जो गुरुकुल का संचालन करेंगे। और आज आपको जो है, मैं हमारे एक परंपरा हमने प्रारंभ की हुई है, समाज के अंदर बिखराव है, जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के मूल को बगैर समझे। हमारे साथ अर्फुल भाई, हमारे साथ 2, हमारी जो अखंड भारत स्वाभिमान की टीम है, इसके 2 योद्धा हैं जिनको जिम्मेवारी हमने दी है गौ रक्षा की। और जितनी गुलामी की निशानियां इस देश में है, सबसे मुश्किल काम है गुलामी की निशानियां, उन सब को मिटाने का सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि आज इस देश में एक तरफ तो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने अत्याचार किए, और एक तरफ इस देश में औरंगजेब रोड है। या तो सत्य से अवगत कराओ कि किया तो फिर औरंगजेब रोड क्यों है। और एक तरफ तो हम कहते हैं गौ माता हमारी माँ है, और दूसरी तरफ 50,000 गौ माताएँ काटी जाती हैं। कोई होली मना रहा है, कोई दीपावली मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है। हमने तो हमारे जीवन में संकल्प लिया है कि जब तक इस राष्ट्र में गौ हत्या होगी, जब तक गौ माता के 2 थन से अधिक का दूध मानव पिएगा, वो दूध नहीं रक्त है, तब तक हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। हमारा लक्ष्य ही हमारा त्यौहार है। और हमारे साथ हमारे बाजीराव पेशवा, इनका जो हमने नामांकन किया, बाजीराव पेशवा हैं ये, और इनकी जो मुख्य जिम्मेवारी है, इनकी जिम्मेवारी है गौ रक्षा। और इस देश में जितनी गुलामी की निशानियां हैं, आप देखिए दुर्भाग्य हल्दी घाटी के अंदर रोड के ऊपर मजार बना दी, कितनी ताकत है उनकी। इन सभी गुलामी की निशानियों को मिटाने की जिम्मेवारी हमारे अर्फुल भाई हैं जी। ना ये सोचते हैं, ना ये समझते हैं, ये सिर्फ करते हैं। तो आप इनसे अर्फुल भाई। और अर्फुल जी, आज आ रही हैं, काफ़ी दिन से सक्रिय हैं आप, आपका पेड़ों का दुख तो फिर हमें भी है, लेकिन समय में नहीं पूछा है, समाज चाहते हैं क्योंकि काफ़ी पेड़ थे और हरियाणा सरकार ने बिगड़ देखे समझे 1100, 1200, 3000 के आसपास पीपल के पेड़ थे, और वो भी 10-10 फुट के, वो सारे उजाड़ दिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में। एक तरफ तो मंच पे कहती है सरकार पेड़ बचाओ,
ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं देश प्रदेश में, और वो पेड़ लगाए गए थे पीपल के, जो ऑक्सीजन देते हैं, जो दवाइयों में काम आते हैं। आज गुरुकुल का समापन, ये उद्घाटन है आपका, तो कैसा लगा, क्या कहेंगे, अगला निशाना कहाँ है आपका गुरुकुल? भरा नहीं जो बाहों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे गुरु जी ने सिखाया है गाय और पेड़, और इनमें सब कुछ है, और हम जहाँ भी देखते हैं तो इन्हीं में लिप्त हो जाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि जिसने किसी ने पेड़ को पाला है या गाय को पाला है तो वो प्रकृति को समझ जाता है, क्योंकि जो अपने हाथ से 2-3 साल उसकी सेवा कर लेगा वो सब कुछ बता देती है। सर्दी कैसी है, गर्मी कैसी है, और प्यास कैसे लगती है, भूख कैसे लगती है, और प्यार किसको कहते हैं। जब उसको कोई दिक्कत है तो गाय के साथ आ जाए, जब उसको कोई दर्द है तो पेड़ के साथ आ जाए। तो मेरा सबसे एक ही प्रार्थना है कि जन्मदिन मनाए पेड़ से, त्योहार मनाए पेड़ से, और अपने जीवन में प्रण ले कि मैं अपने हर खुशी के कार्य को एक पीपल के साथ मनाऊंगा। और पीपल का पेड़ वो है, मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवान वृक्ष राजे नमस्तुते, जिसके मूल में ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा में शंकर का निवास है और पत्ते पत्ते में देवता निवास करते हैं, इसलिए वृक्षों के राजा तेरे को नमस्कार करता हूँ। और ये गुरुजी ने जो प्रण लिया है, आने वाले टाइम में ये तो अभी कारवान निकल चुका है, अब तो मंजिलें जुड़ती रहेंगी, तीसरा चौथा पांचवा, और आने वाले टाइम में हर महीने गुरुकुल का उद्घाटन होएगा। ये गौ माता का आशीर्वाद हमारे पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे चलते चलते? मौलाना जी, गुरुकुल की स्थापना हुई है, ये भाई कमल कांत जी का एक सपना है कि हर जिले में एक गुरुकुल होगा, और इनको मैं जानता हूँ 8-10 साल से, मैं इनके साथ ही काम किया है, हम दोनों ने साथ ही मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। और इनके सानिध्य में आने के बाद ही गौ माता से मैं जुड़ा हूँ। तो गौ माता से जुड़ने के बाद मेरे मन में भी ये चीज़ है कि कुछ नहीं है, जो वहाँ प्यार मिलता है, गौ माता से जो प्यार मिलता है उससे बड़ा कुछ नहीं है, पेड़ और गौ माता से कुछ भी बड़ा नहीं है, और उसी का होके रहना है हमने, उसी की सेवा करनी है। और मेरा एक संदेश है कि हर घर में एक गौ माता या एक बछड़े, 10 रुपये 20 रुपये हम भिखारी को भी दे देते हैं। अगर 20 रुपये का खर्चा एक बछड़े को पालने में, एक बछड़ी को पालने में होता है, अगर उसको कर लें तो हमारी देश की गाय, गौ माता और ये जो बछड़ा है ये बच जाएगा। जी थैंक यू। धन्यवाद। तो हम यहाँ बुढ़ा गांव में मौजूद हैं, और ये बाल संबंध के बिल्कुल नजदीक बुढ़ा गांव और हिसार जिले में आता है और हरियाणा राज्य में है। तो हम तस्वीरों में हर व्यक्ति से मिला चुके हैं, गुरुकुल की स्थापना है, और इस तरीके के कमलकांत आचार्य जी ने बोल दिया है कि 16 साल के अंदर सैकड़ों गुरुकुल भारत देश में होंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।